आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई शत्रु या कोई विरोधी ना हो। कई बार शत्रु आपके लिए ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं, इसलिए उनको शांत करना बहुत जरूरी होता है। आपके सुखी जीवन में अगर कोई शत्रु है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपके सामने हो, आप उसे शांत कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान सिंपल उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने शत्रु को शांत कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। कई बार दूसरों की खुशी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। नतीजा दुश्मनी, और इसके चलते लोग किसी की भी खुशी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आपका भी कोई शत्रु बन गया है, किसी न किसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो आप भी इस उपाय को अपनाकर जरूर देखें। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत छोटा सा उपाय है पर बहुत कारगर है। आपने इस उपाय को अमावस्या के दिन करना है। किसी भी अमावस्या को ये उपाय आप कर सकते हैं। आपने एक प्याज लेना है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। प्याज अक्सर घरों में आपको मिल जाएंगे, हर सब्जी में इसको डाला जाता है। ये जो उपाय है पदार्थ तंत्र का हिस्सा है और आप प्याज से अपने शत्रु को शांत कर सकते हैं। आपने एक प्याज ले लेना है और उसके बाद प्याज को लेकर अमावस्या की रात्रि के समय आप इस उपाय को करें। इसका ज़रूर ध्यान रखें। अमावस्या को जब आप ये उपाय करें तब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आसपास कोई भी ना हो, ना ही ये उपाय करते हुए, ये टोटका करते हुए कोई भी आपको देखे, क्योंकि टोटकों के लिए ये माना जाता है कि अगर कोई पास खड़ा हो या अगर कोई आपको टोटका करते हुए टोक दे तो वो टोटका काम नहीं करता। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय करें, आप अकेले में करें, किसी को ज़्यादा इसके बारे में बताएं नहीं, घर में भी ज़्यादा इसके बारे में बात ना करें, चुपचाप से ये उपाय करें। अब आपने प्याज को लेकर एक जगह पर बैठ जाना है और अपने हाथ में 7 लौंग लेने हैं। लौंग आप पूरे लें, फूल वाले लौंग लें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपने 7 लौंग अपने दाहिने हाथ में लेकर बैठना है और उसे मुट्ठी में बंद कर लीजिए। 21 बार आप अपने दुश्मन का नाम लीजिए। अगर आपको दुश्मन का नाम नहीं पता है तो 21 बार आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपके ऊपर नज़र लगाई है, जिसने आपका बुरा किया है। अगर वो गुप्त शत्रु है तो आप गुप्त शत्रु के नाम की जगह पर अमुकम नाम ले सकते हैं। अमुकम यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इस नाम को बोल सकते हैं। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, आपको उसका नाम नहीं मालूम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने 7 लौंग पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम बोल लिया है, तो अब एक कील ले ले। लोहे का कील होना चाहिए। उस लोहे के कील से आप उस प्याज में 7 सुराख कर लें ताकि आप 7 लौंग उसमें गाड़ सकें, क्योंकि लौंग से सुराख करना मुश्किल होगा, इसलिए कील से सुराख आपको करने हैं, जिसके कारण आप उस लौंग को उस प्याज में गाड़ सकें। तो अब आपने 7 लौंग उस प्याज में लगा देने हैं और मुट्ठी में पकड़कर अपने दुश्मन के प्रति ये सोचना है कि वो आपको कुछ भी नहीं कर पा रहा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, अब वो आपकी मुट्ठी में है। इस भाव के साथ आपने प्याज को लेकर ये उपाय करना है। 24 घंटे इस प्याज को अपने पास रखकर आप अगले दिन इस प्याज को रात्रि के समय में किसी भी पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं। किसी भी वीरान स्थान में पेड़ के नीचे आप इसको गाड़ दीजिए। आपका उपाय पूरा हो जाएगा और आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे दुश्मन का कोई नुकसान नहीं होगा, पर वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी हम किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करते, पर अगर कोई हमारा नुकसान कर रहा हो तो हमें उससे बचना ज़रूरी है। ये हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हमारा कोई नुकसान ना कर सके। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी बात के दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तब हम इन उपायों को अपना सकते हैं। इस उपाय को आप किसी अमावस्या की रात्रि को कर सकते हैं या आप किसी शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर अमावस्या नज़दीक नहीं है तो आप किसी शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को एक शनिवार करते हैं और आपको इसके प्रभाव दिखाई नहीं देते तो आप इसे लगातार 8 शनिवार तक कर सकते हैं। एक शनिवार करके देखिए, अगर प्रभाव आ रहे हैं तो ठीक है, फिर दूसरे शनिवार कीजिए, फिर तीसरे शनिवार कीजिए। अगर आपको प्रभाव नहीं आ रहे तो लगातार 8 शनिवार तक इस उपाय को किया जा सकता है। पर अगर आपको 1 या 2 में ही प्रभाव दिखाई देते हैं तब आप इसे बंद कर सकते हैं, तब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 8 शनिवार
शनिवार तक लगातार भी किया जा सकता है और 8 शनिवार के बाद आप इसे करना बंद कर दें। इस प्रकार से इस टोटके को, इस उपाय को आप करें और ध्यान रखें कि कोई भी आपको बीच में टोके नहीं। और जब आप इसे दबाकर आएँ किसी पेड़ के नीचे, तब आप और वापसी में किसी से बात मत करें। अपना मोबाइल साथ लेकर मत जाएँ, सीधा घर वापस आएँ और घर आकर अपने हाथ पैर धोकर अपने घर में बैठ जाएँ। आप इस उपाय को करते हुए किसी से बातचीत ना करें, इसका खास ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।